31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल आते ही परीक्षार्थियों में उमड़ी खुशी की लहर। मंगलवार को कबीरचक के रहने वाले एक परिवार में उस समय खुशियों की लहर दौड़ पड़ी जब उन्हीं के परिवार के 3 परीक्षार्थियों को 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई। तीनों परीक्षार्थी न्यायिक सेवा के लिए चुने गए, जिसमें से कुमारी शिप्रा एवं नेहा कुमारी तथा अनंत कुमार ने सफलता प्राप्त की। तीनों व्यक्ति कबीरचक पंचायत भेलूचक के रहने वाले हैं। ये तीनों चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, जहां से उन्होंने LLM तक की पढ़ाई की है और तीनों ने प्रथम प्रयास में ही यह सफलता हासिल की। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही माता पिता में खुशी की लहर देखी गई। माता पिता ने अपने बच्चों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी और उनके आगे की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थनाएं की। जी, मेरा नाम अनंत कुमार है। ये BPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। 31वीं बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन था, जिसका रिजल्ट कल आया है और उसमें मेरा कैटेगरी वाइज रैंक 26 है और ओवरऑल रैंक 331 है। किस प्रकार की तैयारी किए थे, कितनी मेहनत की थी, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैंने अपनी पढ़ाई चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया था। क्लैट क्लियर करके चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, LLB की डिग्री ली। उसके बाद मैं ये जुडिशल सर्विस के लिए तैयारी में लग गया था और तैयारी के दौरान ये 3 साल का शायद लंबा प्रोसेस हो गया, सरकार वो हुई है और उसके एग्ज़ाम के बाद कल रिजल्ट आया है, तो तैयारी थोड़ा सा लंबा था और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कब परीक्षा दिए थे आप? इसका शुरुआत हुआ था 2019 में। अच्छा। और अभी 6 अक्टूबर है ना, 2020 में स्टार्ट है। हाँ, 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसका प्रोसीजर अभी ख़त्म हुआ है और 10 तारीख को रिजल्ट आया। इंटरव्यू 1 महीना पहले था, 1 महीना पहले ख़त्म हुई और 1 महीने बाद रिजल्ट आया। किस पद के लिए चुना गया है? ये मुझे न्यायिक सेवा के लिए है। जुडिशियल सर्विस में दूंगा, जुडिशियल ऑफिसर के पद में, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। इस पे शायद मेरा पहला पोस्टिंग होगा और उसके बाद मैं वहाँ से सेवारत रहूँगा और आगे। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे? मैं लगभग 4 वर्षों से। क्या यही न्यायिक है? मेरा पूरा फोकस इस पे ही था और एक ही एग्ज़ाम हुआ इस बीच में, तो मैं अच्छा, यही इस दे पाया। क्षेत्र को चुनने का क्या मकसद रहा? ये क्षेत्र एक तो मुझे बहुत पसंद था और मेरे घर से भी बहुत सपोर्ट आया। एक मेरे अंकल हैं, वकील हैं, वो हमेशा मुझे पुश करते रहे कि जज बनना है, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी इंटरव्यू में मेरे बड़े पापा जो हैं वो बहुत मदद किए, बार बार कॉल करते रहे, ये सवाल पे ध्यान दो, क्योंकि इन लोगों का जो फील्ड का जो होता है जानकारी, वो बहुत मदद किया मेरा इंटरव्यू में। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किए थे कि नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जाएगा। पहला था तो थोड़ा सा मन में रहता है, लेकिन फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया, अंदर गया तो अच्छा। लोगों का भी, वो इंटरव्यू पैनल का भी व्यवहार बहुत अच्छा था। तो अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट और इतना अच्छा रिजल्ट, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। ये पहला ही मेरा अटेम्प्ट था और इसमें ही मैं निकल गया। अच्छा, और इससे ज़्यादा मुझे घर वालों को खुश देखते हैं तो वो मुझे ज़्यादा खुशी दे रही है कि वो लोग मेरे कारण इतने खुश हैं। वर्तमान में जो समय चल रहा है, जिस प्रकार का राजनीति दबाव या फिर जिस प्रकार, उस समय आप किस प्रकार से जजमेंट कर पाएंगे, क्या देखेंगे वहाँ? जी, ये तो नहीं कह सकते हैं कि न्यायिक सेवा में आप राजनीतिक दबाव नहीं होता है, तो आप नहीं राजनीतिक दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर दबाव पड़ता भी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सही डिसीजन देना चाहते हैं। तो जो मुझे और जो कानून के हिसाब से सही रहेगा, मैं वही डिसीजन दूंगा आने वाले समय में। क्या बयां कर ही नहीं सकता हूँ, वही है जो मैं यहाँ तक हूँ। इतना भरोसा कि मेरे ऊपर समय लगा, 3 साल 4 साल लंबा प्रोसेस था, इतना दिन तक इंतज़ार किए और हम भी उनको मतलब खुश करने का पूरा कोशिश किया और अभी मेरे कारण वो खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के उतार चढ़ाव? मैं घर पे तो नहीं रहा पढ़ाई के प्रिपरेशन के दौर में। मैं अपने दोस्त के पास था, वहाँ पे वो सेवारत है अभी जुडिशल सर्विस में, किशनगंज में था, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। उसका भी सहयोग रहा, वो बहुत मदद किया और वहाँ मैं पढ़ता था। और घर के लोगों का जहाँ तक जो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, चाहे जो भी कुछ हुआ, वो कभी मुझे मतलब फील ही नहीं हुआ, कि वो कभी फील ही नहीं होने दिए कि ये कमी है, ये हुआ है, कुछ नहीं, कभी फील नहीं हुआ। तो श्रेय किसको देंगे? मैं अपने समस्त परिवार को
मेरे मेरे माँ बाबूजी, मेरे चाचा जी, मेरे बड़े पापा, सब लोग का श्रेय है, सबका आशीर्वाद है। पूरे गांव के लोग जो थे वो मेरे ऊपर था कि उनको विश्वास था कि ये कुछ है करेगा, तो उन सबका श्रेय जाता है, उन सबको धन्यवाद करता हूँ। आपके घर में जी, मेरे परिवार से 3 लोग हैं। कौन मैं हूँ, एक मेरी नाम आपका? कज़न है, मैं अनंत कुमार, मेरी बड़ी कज़न है कुमारी शिप्रा, और एक छोटी है नेहा कुमारी। तो हम 3 लोग अपने परिवार से चयनित हैं। थैंक यू। जी, मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं अपने कैटेगरी में 37 पोजीशन पे हूँ और इन टोटल मैं 352 पोजीशन होल्ड कर रही हूँ और बहुत खुशी है मुझे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई हूँ। किस प्रकार की तैयारी करते थे, सफलता का श्रेय किसे देना चाहें? तैयारी तो मैं पापा जो जितना पढ़ाते थे, जैसे गाइड करते थे, वैसे मैंने पढ़ा और उस तरीके से मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और श्रेय मेरे पूरी फैमिली को जाता है। क्या कुछ पापा बताते थे? हर चीज़, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स जैसे CRPC था, IPC था, एविडेंस था, CPC था। IPC तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में भी जानकारी हमें देते थे, पढ़ाते थे, बताते थे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। ये सब मुझे मेरे पापा ने ही मुझे गाइड किया है और मैं इसकी बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि मतलब मुझे मेरे पापा ने इतना गाइड किया, इतना मुझे तैयार किया इस चीज़ के लिए। और मैं अपना पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनें, मेरी अपनी बड़ी बहन जो जिसका भी मेरे साथ ही सिलेक्शन हुआ है, कुमारी शिप्रा, मैं उसको भी श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि वो उसका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और हम दोनों ने साथ पढ़ा, साथ डिस्कशन किया, सब कुछ साथ में किया है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। और मेरे जीजू, मेरी बड़ी दीदी आयुष रंजन है वो मेरे जीजू, उनका भी श्रेय जाता है क्योंकि वो भी बहुत मोरल सपोर्ट किए हैं। तो मैं अपने पूरे परिवार को कहूँगी कि उनका श्रेय जाता है। और मेरे चाचा जी हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया है इन चीज़ों के लिए। क्या कुछ रहा फैमिली ग्राउंड आपका? सॉरी, मेरे पापा रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं और चाचा जी मेरे अधिवक्ता एडवोकेट हैं और मेरे एक और चाचा हैं जो प्रिंसिपल हैं अभी स्कूल में। किया है, काम भी किया है और मैंने पढ़ाई भी की है साथ में, क्योंकि एक लड़की को हर चीज़ देखना होता है। मैं आज पढ़ लूँगी और कल को मुझे काम नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को मेरी शादी होगी तो मुझे ये सब काम करना ही होगा। तो मेरी माँ ने मुझे हर चीज़ सिखाया है, काम कैसे करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी कैसे देखना है। तो इसका श्रेय तो मैं अपनी माँ को दूँगी। पहला स्थान किसे देंगी? फर्स्ट किसे चुनेंगी? नहीं, मैं चुन नहीं सकती, दोनों मेरे लिए इक्वल है। माँ क्या बताया? मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। तो कहूँगी कि अपनी जो तैयारी है उसको इस तरीके से करें कि आपका इंटरव्यू तक का तैयारी हो जाए। तैयारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री के लिए किया, फिर मेंस के लिए किया, फिर इंटरव्यू के लिए किया। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी तैयारी इंटरव्यू तक के लिए हो, तो उससे आपका प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा और इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। अब मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तैयारी वो अपने लॉज का तैयारी करें, जो भी लॉज हैं जिससे रिलेटेड मैटर, मतलब बुक्स जो मैं जो बुक्स में बात कर रही हूँ, बुक्स की जो भी लॉज बुक हैं उनको थॉरली बेयर एक्ट्स को पढ़ें और उसके बाद उसके टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बेयर एक्ट से तो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन अंदर के इंटीरियर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बुक्स को ज़्यादा ध्यान दें, बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दें और बुक्स के अंदर मतलब डीप चीज़ों को पढ़ें, डीप रीड करें, ताकि आपको नॉलेज ज़्यादा हो और ताकि आप मेंस तक को क्वालिफाई कर सकें। इसको मैं यूट्यूब को देती थी, पढ़ती थी वहाँ से, और मैंने वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ा है यूट्यूब से, और पर्टिकुलरली किसी चैनल को तो नहीं फॉलो किया है, लेकिन डिफरेंट चैनल को मैंने देखा है, वहाँ से करंट अफेयर्स को। ऐसा लगा कुछ न्यूज़ जो है, मतलब कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो बहुत पुराने भी हो जाते थे, बहुत करंट भी होते थे, तो मैं उसमें से छांटती थी और उसको फिर मैं नोट डाउन करती थी, उसके बाद मैं पढ़ती थी। कारगर है सोशल मीडिया पढ़ाई के लिए या फिर? हाँ, बिल्कुल है। आप लोग, मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग यूट्यूब को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ के करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ें। आप काम एंड कंपोज थी, मुझे पता था
कि अंदर में अगर मैं नर्वस हो जाऊंगी तो ये मेरे लिए बैड इम्पैक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत काम एंड कंपोज थी। और वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब जजेस और कितने सारे लोगों का पैनल रहता है वहाँ पर, क्या 4 लोगों का पैनल होता है। एक बीपीएससी के मेंबर होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं, एक लेक्चरर होते हैं और एक ऑनरेबल होते हैं। किस तरह के सवाल का उनका सवाल बहुत अच्छा भी होता है, कुछ कठिन भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पूछ देते हैं कि बच्चे को आना चाहिए। बच्चे ऐसा ना हो कि कुछ पूछ दो और उन्हें आए ही ना। तो कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब नॉर्मल भी होते हैं। कितने दिनों के अंदर रिजल्ट को आने में तो आई गेस 2 महीने हो गए, 1 महीने हो सबसे गए। पहले कैसे पता चला कि आप पास कर गई हैं, या फिर भैया के माध्यम से पता चला मुझे नहीं पता कितने था। खुशी हुआ, सबसे पहले रिएक्ट क्या था? मैं बहुत खुश थी, मेरे से ज़्यादा मेरे परिवारजन के लोग खुश थे, बहुत खुश थे। मुझे तो उतना एक्साइटमेंट मतलब बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले मतलब मेरे चाचा जी, पापा, मम्मी सबको बहुत एक्साइटमेंट था उन लोग की खुशी देख अच्छा, जो कर। वर्तमान माहौल चल रहा है उसमें आप किस प्रकार का न्याय कर पाइएगा? मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करूँगी, मैं कभी रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती और एविडेंस को फॉलो करूँगी। जो भी एविडेंस मेरे पास आएगा, जिस अकॉर्डिंग मैं देखूँगी कि क्या एविडेंस है, क्या नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग मैं लॉस को लेते हुए फॉलो करूँगी। एविडेंस तो झूठा भी हो सकता है। वही तो कह रही हूँ, एविडेंस झूठा हो सकता है, लेकिन वही तो देखना है ना कि आप किस माध्यम का एविडेंस है, किस तरीके का एविडेंस है। एविडेंस गलत भी होता है और गलत एविडेंस सही भी होता है, तो वो देखना पड़ता है, एक जज को देखना पड़ता है कि किस तरीके का एविडेंस आपके पास आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके का किया गया है, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया है कि नहीं, एविडेंसेस जो भी सबमिट किए हैं वो एविडेंस मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो सब देखना होता है। उसके बाद ही आप एक प्रॉपर जजमेंट दे सकते हैं। प्रयास रहेगा कि लोगों का दुआ लें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम कुमारी शुक्ला है, मैं दरभंगा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र लाल देव है, मेरी माँ का नाम श्रीमती आभा देवी है। मैंने 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से कंप्लीट किया है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन NUGS कोलकाता से कंप्लीट किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने क्लोज रिलेटिव्स और अपने क्लोज फ्रेंड्स, मेरे जो वेलविशर्स हैं, मैं उनको देना चाहूँगी। और मैं आगे की जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे जो आगे के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको सजेशन देना, सुझाव देना चाहूँगी कि वो अपने आप पे भरोसा रखें। ये मेरा भी दूसरा प्रयास है। अगर आप भी कभी अपने लाइफ में असफल होते हैं तो अपनी असफलताओं से सीखें और कभी भी डिमोटिवेट ना रहें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रयास करें। अगर आप लगातार प्रयास में लगे रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर हासिल होगी। आप बिल्कुल भी अपने आप पे जब आप बिलीव करते हैं तो चाहे सब वो बोलते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो आपको थोड़ा समय लगकर मिलती हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा हो आपके साथ कि अगर चीज़ें आपको जल्दी आसानी से नहीं मिल रही हैं तो अपने आप घबराए नहीं, निराश ना हो। आप लगातार मेहनत करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप में भरोसा करना सीखें। अपने रिलेटिव्स, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आप पे इतना भरोसा रखते हैं, आप अपने आप पे भी रखें। अपने टीचर्स जिनसे भी आप मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उन सब से आप अपना मार्गदर्शन लें और आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र लाल देव है, मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ बिहार सरकार से। अब आपके परिवार में एक साथ देखिए, मेरे परिवार से 3 बच्चे, मेरी पुत्री शिप्रा कुमारी, नेहा कुमारी और मेरा भतीजा आनंद कुमार। तीनों परीक्षा दिया था, तीनों सफल किया है अच्छे रैंक से। इसके तीनों को मैं रिव्यू करता था, गाइड भी करता था। इन लोगों में मैंने देखा कि 15 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा लेबर कंटिन्यू करता था, कंसिस्टेंसी था इसमें। कभी कभी सोचता था कि इतना लेबर तो काफ़ी है, पता नहीं रिजल्ट क्यों आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा ये उम्मीद नहीं था हमको। जो हो गया, तीनों के तीनों पास हो गया। ईश्वर ने सुना। अगर इस तीनों में से कोई एक गड़बड़ाता तो आज इस तरह की खुशियाँ नहीं होती। एक भी अगर गड़बड़ा जाता, एक भी एक का रिजल्ट बढ़िया नहीं होता तो आज मैंने इस तरह का माहौल आप देख रहे हैं नहीं मिलता। आज ईश्वर ने सुना और इसके पीछे मुझे जैसा लगता है कि हमने सोचा था कि हे ईश्वर, अगर मैं किसी के कामना करता हूँ, किसी के बारे में मैं कुछ दुआ मांगता हूँ तो आप उसी तरह का दुआ दीजिए जिस तरह मैं अपने बच्चे के लिए मांगता हूँ।
जो मैं अपने बच्चे के लिए मांगता हूँ, अगर उसमें कोई कमी रह गया दूसरे के लिए तो उसको पूरा कर दीजिए, मेरे बच्चे के क्यों मिले। ये नहीं कि मेरा बच्चा को बढ़िया कर दीजिए, दूसरे को कम कर, सो नहीं। मेरे बच्चे के साथ साथ दूसरे को भी उसी तरह का आप दीजिए, यही मेरा प्रयास रहा। हम समझते हैं क्या कि ये सब आप लोगों की शुभकामना, समाज का आशीर्वाद में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, और उस शक्ति का जो परिणाम हम लोगों ने अभी देखा है। समाज को हम यही संदेश देते हैं क्या कि जो एक हमारा बच्चा बोला था एक बार, तभी हम थोड़ा सा मायूस हो गए थे, तो एक बार पूछे क्या कि जो और परीक्षा में भी कुछ देखो। एक बार कहा था उसने कि जो देखिए बाबूजी, वो टाट का घर बनाने में कम लागत और कम समय में माने ये हो जाता है। महल बनाने में कुछ समय अधिक और कुछ लागत भी अधिक लगता है। तो उस समय में हम निरुत्तर हो गए थे इसके जवाब को सुनकर। तो चलो ठीक है। अब क्या महसूस कर रहा है? अब तो एक परिणाम आया, दो बेटियां, बेटा है, बस हम तो अभिभूत हैं, खुश हैं।